आप गाड़ी रोक दें इधर, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन छोटी बीबी जी, आप यहाँ से कैसे जाएंगी? मुझे बताएं, जहाँ जाना है मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्या आप करवा दूंगी मैं? गाड़ी रोकता है। मैंने क्या बोला है आपसे? गाड़ी रोके प्लीज। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने ना साहब को कह दिएगा कि मैं अब घर नहीं आऊंगी। मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत परेशान करती रही है। कैसे फिक्र ना करूं? आपकी बेटी है, इस घर की इज्जत है वो। वहीं गई होगी उसके पास। लेकिन जावियार, हमें उसकी इस बात का कैसे पता चलेगा? तुम्हें बहुत शौक हो रहा है तो तुम खुद कॉल करके पता कर लो। फिक्र हो रही है मुझे उसकी। वो अहमक है, हम लोग तो नहीं है। अहमक नहीं है वो, नहीं है वो अहमक। वो हमें अहमक बना रही, जानबूझकर कर रही है वो ये सब कुछ ताकि मुझे तकलीफ पहुंचा सके। आप एक काम करें प्लीज, आप साजिद को कॉल करें, उससे पूछे कहाँ गई है। कॉलेज की छुट्टियां, अगर कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है वो? मुझे नहीं करनी कोई। प्लीज कॉल करें। हाँ साजिद, कहाँ ड्रॉप किया था तुमने रिदा को? क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, वो जैन के घर गई हुई है? यार मत नाम लो उस लफंगे का मेरे सामने। अच्छा सॉरी, नहीं लेती, लेकिन बताए ना कहाँ पे है वो? सड़क पे ही उतर गई है, और उतरते हुए धमकियां भी दे रही थी कि घर वापस नहीं आएगी। मैं सब जानता हूं, जानबूझकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल ना समझे, अकल नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, और इतनी जज्बाती। प्लीज साजिद को कहें वहां जाके पता करे उसका। रात तक खुद ही वापस आ जाएगी। क्या हो गया आपको जावियार? खुद को इतना सख्त जाहिर ना करें। मैं जानती हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन ये बेटी का मामला है। आप उसे घर में कैद कर लेते, लेकिन यूं जाने तो ना देते ना। कहीं भी उल्टा वो जिद में। छोटी बच्ची नहीं है कि रास्ते में भटक जाएगी कहीं। सब कुछ जानबूझकर कर रही है वो, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। और वैसे भी उसे जो करना होता है ना वो कर गुजरती है। रुकती कहां है वो? जावियार। हाँ साजिद, वो तुम एक काम करो, उस लड़के के घर जाकर पता करो रिदा का, और प्लीज जैसे ही जो पता चले मुझे फौरन बता देना। अरे यार तुम जाओ ना, जाके पता करो कहाँ गई है वो। अभी से सूली पे चढ़ाया हुआ है उस लड़की ने इसे। तिगनी का नाच नचा रही है। जब देखो ड्रामे, जब देखो कोई ना कोई ड्रामा। ड्रामे ही नहीं खत्म होते इनके तो। आप तो बस कर दें, मौका मिलता नहीं है शुरू हो जाती। यहाँ पे वैसे ही इतनी टेंशन बनी हुई, और आप अबू, आप वहां जाए ना, बात करें उनसे। जानता हूँ काम मुश्किल है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। उस बच्ची से भी वादा कर रखा है। अबू फिर टाइम वेस्ट नहीं करते ना, उसका वैसे ही नहीं पता कुछ, और जिस तरह की सिचुएशन है, उसकी कॉल आ गई तो कोई जवाब देना पड़ेगा ना। जा रहा हूँ बेटा, मुझे सोच तो लेने दो, बात क्या करनी है। और अबू मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर रुक जाऊंगा। वो उसका बड़ा मसला है, वो मुझे देखते ही गुस्सा कर जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अब्बू को मैं ज्यादा देर नहीं रुकने दूंगा वहां पर, इसीलिए साथ जा रहा हूं। अगर इतना ही डरते हो ना तो बूढ़े बाप के बजाय खुद जाओ तो तलवार लेकर। इस मस्कीन को क्यों आगे कर रहे हो? इसको क्यों फंसा रहे हो तुम? अरे अम्मी, डरता वरता नहीं हूं, आप बात समझती नहीं है, ऐसी बस। तुम चुप नहीं रह सकती हो।
तुम नहीं जाओगे? तुम्हारे जाने से खामखा बात बिगड़ जाएगी। मैं कपड़े बदल लूं, जाता हूं। तुम क्या यहाँ बैठकर हौके भर रही हो? जाओ जाके किचन में खाना देखो। मुझे तो बड़ी सख्त भूख लग रही है। इन लोगों के तो स्यापे ही नहीं खत्म होते। जब देखो एक नया स्यापा डला होता है इस घर में। जा रही हूँ मम्मी। अब इसका क्या कसूर था? किसी को तो सुकून से रहने दें, किसी को तो चैन लेने दें आप। तुम लोग सुकून और चैन की नींद सोते हो ना, बाप बेटा। तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, सारी फिक्रें तो मुझे हैं। जी, फिक्रें करके आपने जो कमाल किए ना, सबको नजर आ रहे हैं। किसको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है, पर तुम बाप बेटा को नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई, मैंने आपसे बात की। ठीक है, जबान देखो कैसे चलाता है माँ के साथ।